नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे ईएसएम लिस्ट के बारे में भी। कुछ शेयरों के प्राइस बैंड चेंज हुए हैं, जैसे मोती सन्स का प्राइस बैंड भी बदल दिया गया है। कल ही इसका प्राइस बैंड 20% किया गया था, अब इसको घटा दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट जो है कल से यानी 11 जनवरी से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 17 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनमें शामिल हैं BMW इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसके अलावा गैलेक्टिको कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड है, इंडिया सीमेंट कैपिटल लिमिटेड है, एमपीएल प्लास्टिक लिमिटेड, आरडीबी रसायंस लिमिटेड है, टाटिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड है, इसके अलावा बेलजान डेंजन लिमिटेड है, गंगा गैसेज लिमिटेड, टाइगर लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड, आदिशक्ति लोहा एंड इस्पात लिमिटेड है, फिल्ट्रा कंसल्टेंट एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, हेल्दी लाइफ एग्रीटेक लिमिटेड, सेटलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, सुनीता टूल्स लिमिटेड, पनवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पौंडी ऑक्साइड एंड केमिकल्स लिमिटेड, कामधेनु लिमिटेड भी इसमें शामिल की गई है। वहीं इसमें से कुल 11 कंपनियों को बाहर किया गया है, जो हैं बीडीएच इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कल्याणी स्टील, मैक्स इंडिया लिमिटेड को भी इसमें से बाहर किया गया है, यानी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से। रिसोर्स स्पेशलिटी लिमिटेड, श्री कार्तिक पेपर्स, वीबी देसाई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सिलिकॉन डेंटल सॉल्यूशन लिमिटेड, एसएल लिमिटेड, प्रवेग लिमिटेड और अक्षा हॉस्पिटल्स लिमिटेड, सिंकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अगर बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में, तो इसमें आज कुल 20 कंपनियों को शामिल किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल की गई हैं, जैसे अक्षा हॉस्पिटल है, एसएल लिमिटेड है, कॉस्को इंडिया लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। दीप डायमंड्स इंडिया लिमिटेड, यूरोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, मेडिकैप्स लिमिटेड, निहार इन्फो ग्लोबल लिमिटेड, पराग बोसिमी सिंथेटिक्स लिमिटेड, प्रवेग लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। जो प्रवेग है इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में लाया गया है। इसके अलावा रामचंद्रा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, रिफेक्स रिन्यूएबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, सिका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड, सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड इंडिया है। इसके अलावा सिस्कैम इंडिया लिमिटेड, उमिया ट्यूब लिमिटेड, वेलन होटल्स लिमिटेड, यशराज कंटेनर्स लिमिटेड, योगी लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। एक कंपनी है जिसको स्टेज 2 में डाला गया है, वी सागर पॉलिटेक्स लिमिटेड, इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में सेकेंड स्टेज में डाल दिया गया है। वहीं बात करें इसमें से बाहर की कई कंपनियों के बारे में, तो 4 कंपनियों को बाहर किया गया है। ली नी सॉफ्टवेयर एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, इसको इसमें से निकालकर ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। वहीं सारा नाम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड को भी निकाला गया है इसमें से, लेकिन इसको जीएसएम लिस्ट में डाला गया है। इसके सामने हैज लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसको जीएसएम लिस्ट में डाला गया है। गुजरात लीजिंग फाइनेंसिंग लिमिटेड को भी जीएसएम में डाला गया है यहाँ से निकाल के। माधव मार्बल्स ग्रैंडीज लिमिटेड को भी इसमें से एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। तो ईएसएम लिस्ट यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें, तो इसमें आज कुल 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। आदिनाथ एक्जिम रिसोर्सेज लिमिटेड, ली एंड नी सॉफ्टवेयर्स एक्सपोर्ट लिमिटेड, माधव मार्बल्स एंड ग्रैंटीज लिमिटेड, फार्मेट्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इसके अलावा कुछ कंपनियां हैं जिनका स्टेज चेंज किया गया है, यानी इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। अशोक एल्को कैम लिमिटेड, बाइके हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, कंट्री कॉन्डोन्स लिमिटेड है। इसके अलावा एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड,
गाला ग्लोबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट लिमिटेड, गोयल एल्यूमिनियम्स लिमिटेड, आईईएल लिमिटेड, मुक्त पाइप्स लिमिटेड, स्काईलाइन मिलर्स लिमिटेड, सुलभ इंजीनियर्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, सुपर बेकर्स इंडिया लिमिटेड, एसवीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनियन क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड है और वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड है। इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। अब अगर बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड चेंज किया गया है, तो इसमें कई कंपनियां हैं। पहले नंबर पर मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड है। आज इसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली, अपर सर्किट देखने को मिला, 20% की उछाल देखने को मिली। कल भी इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। 2 दिन पहले इसका जो है प्राइस बैंड चेंज किया गया था, यानी सर्किट लिमिट जो है चेंज की गई थी। अब इसकी सर्किट लिमिट घटाकर 10% कर दी गई है। निहार इन्फो ग्लोबल लिमिटेड का भी 10% किया गया है। अर्नोल्ड होल्डिंग्स लिमिटेड का भी 10% किया गया है। रामचंद्रा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड का 10% किया गया है। मर्केंटाइल वेंचर्स लिमिटेड का 10% किया गया है। साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड का भी 10% किया गया है। विसागर पॉलिटेक्स का प्राइस बैंड 10% हुआ है। टाइटन सिक्योरिटीज़ का भी 10% हुआ है। और इसके अलावा अगर बात करें शाह अलाइज लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% कर दिया गया है। इकोबोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है। वेलन होटल्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। वाह सोलर लिमिटेड का भी 5% हुआ है। पैनफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है। दीपना फार्मा कैम लिमिटेड का 5% हुआ है। स्काईलाइन मिलर्स का प्राइस बैंड अब 2% कर दिया गया है। सुलभ इंजीनियर्स एंड सर्विसेज लिमिटेड का 2% हुआ है। एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड का 2% हुआ है। मुक्त पाइप्स लिमिटेड का भी 2% हुआ है। एसवीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 2% हुआ है। अशोक एल्को कैम लिमिटेड का भी 2% हुआ है। आईएल लिमिटेड का भी 2% हुआ है। यूनियन क्वालिटी प्लास्टिक्स लिमिटेड का 2% हुआ है। सुपर बेकर्स इंडिया लिमिटेड का 2% हुआ है। बाइकी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का 2% हुआ है। कंट्री कॉन्डोस लिमिटेड का 2% हुआ है। गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट लिमिटेड का 2% हुआ है। इसके अलावा जो है गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट लिमिटेड का भी 2% हुआ है। गाला ग्लोबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड का 2% हुआ है। गोयल एल्यूमिनियम्स लिमिटेड का भी 2% हुआ है। वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड का भी 2% हुआ है। कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म लिमिटेड का भी 2% हुआ है। AAA टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 5% कर दिया गया है प्राइस बैंड। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का भी 5% हुआ है। आलमंड ग्लोबल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का भी 5% हुआ है। आकर ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है। सिमरन फार्म्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। रिजेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड का भी 5% हुआ है। गार्नेट इंटरनेशनल लिमिटेड का 5% हुआ है। वेजेंट इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। सारा नाम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड का भी 5% हुआ है। विवाइड ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी प्राइस बैंड अब 5% कर दिया गया है, कल ही देखने को मिलेगा। तो जिन कंपनियों के प्राइस बैंड चेंज हुए हैं या जिनको एएसएम लिस्ट में डाला गया है या जिनको एएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है, कल इनके शेयरों पर आप नज़र रख सकते हैं, इसका असर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।